बच्चों, मेरा नाम है अंशु। आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ट्रिगो का सेकंड लेक्चर। आपने फर्स्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बताया था कल कि पूरे ट्रिगो का फॉर्मूला और बेसिक हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 टाइप। मैं इसलिए अब 4 टाइप में डिवाइड करके बता रहा हूँ कि ईजी वे में आप समझ पाएँ और पूरे अलग अलग टाइप को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको टाइप सेकंड स्टार्ट करता हूं। टाइप सेकंड क्या नाम है, आप देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेबल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेबल। देखिए, आपको मैं कल बता चुका था कि यहाँ पे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो चलिए, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है। मैं आपको बता चुका था कि थीटा का क्या है, थीटा क्या है? एंगल है, एंगल है। ठीक है, तो ये थीटा के जगह पे हम 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, 90 रखेंगे, तो उसका वैल्यू होगा क्या? ठीक है, जैसे साइन 0, थीटा के जगह पे क्या रखते हैं? साइन 0 रखते हैं, साइन 30 रखते हैं, साइन 45 रखते हैं, साइन 60 रखते हैं और साइन 90 रखते हैं। ठीक है, ये आपको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल अगर याद करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। तो मैं आपको ले चलता हूं, यहां पे आपको बता रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, आप याद कर लीजिए। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, याद हो गया आप लोग को? याद कर लीजिए। चलिए, अब कॉस का देखते हैं। देखिए, साइन के क्या किए? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 हो गया। अब कॉस का, हम कॉस का 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 हम पता करेंगे। तो क्या करना है, इसी से बन जाएगा। अब बस आपको एक याद रखना है और इसके इसी से बाकी आप बना सकते हैं, सब इसी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको याद पूरा रखना है। ठीक है, चलिए, मैं क्या किया, कॉस का करना है पता, कॉस का पता करना है। साइन को तो आप कर चुके हो, तो देखिए, साइन का आप ऐसे लिखे इधर से, तो कॉस को क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे, इधर से आइए, राइट हैंड साइड से। ठीक है, ऐसा। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 वाला, लास्ट वाला। कॉस 0 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब cos 30 का वैल्यू क्या होगा? cos 30 का वैल्यू √3/2 होगा। cos 45 का वैल्यू क्या होगा? 1/√2 होगा। और cos 60 का वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा। और cos 90 का वैल्यू क्या हो गया? 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम tan का। tan का फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हमको tan 0 का वैल्यू निकालना है तो साइन 0 का वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस 0 का वैल्यू, वही हो जाएगा tan का वैल्यू। ठीक है, तो हम करते हैं tan 0 का, तो साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा? 1/, अब करके रफ में करके देख लेंगे। ठीक है, और tan 45 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और इसका tan 60 का वैल्यू क्या होगा? √3। और tan 90 का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? क्योंकि 0/1 करोगे तो इंफिनिटी वैल्यू आएगा, 0 से किसी में डिवाइड हम करेंगे इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं नॉट डिफाइंड लिखा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक। कॉसेक इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कॉसेक इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर आपके पास x दिया हुआ है, बोला जाएगा कि x का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? x का रेसिप्रोकल होता है 1/x। तो उसी प्रकार कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा?
कॉसेक 30 साइन 30 वाला को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 वैल्यू क्या होगा, इसका 1/√2 का रेसिप्रोकल कीजिए तो √2 होगा। कॉसेक 60 क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल किए हैं। और कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, इसको साइन 90 वाले को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सेक। सेक क्या होता है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। देखिए सेक का रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो क्या होगा, सेक है सेक, सेक क्या होगा, सेक क्या होता है, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अगर हम सेक 0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेक 0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कॉस 0 का रेसिप्रोकल करेंगे। कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1, और 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 होगा। चलिए अब सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 30 का रेसिप्रोकल कीजिए तो cos 30 का क्या है 3/2 तो 2/3। ठीक है, चलिए अब सेक 45 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 45 का वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो cos 45 का वैल्यू क्या है 1/√2 तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2 होगा। ठीक है, चलिए अब सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, सेक चल रहे हैं अभी, सेक 60 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 60 के वैल्यू को रेसिप्रोकल करोगे तो cos 60 का वैल्यू क्या है 2 तो 1/2 तो 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 होगा। ठीक है, अब देखिए सेक का 90 क्या होगा, सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री निकालने के लिए आप क्या करोगे, cos 90 का रेसिप्रोकल करोगे। cos 90 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो cos 90 तो 0 दिया है तो 1/0 कर दोगे तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब cot का वैल्यू निकालना है, cot 0 का, तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। अगर cot 0 का वैल्यू निकालना है तो tan 0 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, tan 0 का रेसिप्रोकल, तो cot 0 निकालना है तो tan 0 का वैल्यू क्या है 0, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1/0 तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर cos 30 निकालना है तो tan 30 है 1/√3 तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, चलिए अब cot 45 निकालोगे तो tan 45 का वैल्यू 1 है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब cot 60 का वैल्यू निकालना है तो tan 60 के वैल्यू को क्या करेंगे, अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो tan 60 का वैल्यू क्या है, √3 है, तो √3 है तो क्या हो जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत, चलो चलिए अब देखिए cot 90 निकालना है, cot 90, तो cot 90 है तो tan 90 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है 90 का, tan 90 का, तो 1/नॉट डिफाइंड क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए बच्चों, मैं टाइप 2 का फॉर्मूला आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से इस लेक्चर को आप देखिए अच्छे से, और मैं टाइप 2 आपका हो गया और इसको आप अच्छे से याद ही कर लीजिए, पूरे आएंगे। और कैसे पता चलेगा कि ये टाइप फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन में हमको यूज करना है, तो ऐसा आप ट्रिगो में क्वेश्चन देखेंगे जहां पे sin 30, sin 90, cot 90, cot 60, ये बस वहां पे 0 एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो, जहां पे साइन cos tan, cosec sec cot हो सकता है, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, ऐसे करके दे दिया हो, वहां पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप थर्ड फॉर्मूला। टाइप थर्ड 1, 2 टाइप आप सीख लिए। अब हम देखते हैं टाइप थर्ड। देखिए टाइप थर्ड क्या फॉर्मूला है, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होते हैं जो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे 45, 45,
50 40, ठीक है। दो एंगल हो, दोनों एंगल का सम होगा कितना 90 डिग्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए इसमें फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला कॉस थीटा। देखिए ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे एंगल, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल विच लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉस 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। चलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब क्या बच गया, चलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये टाइप थर्ड का है। देखिए यहां पे क्या हुआ है, साइन जो है कॉस में चेंज हुआ है और कॉस साइन में चेंज हो गया है, ये याद रखना है आपको। बस यहां देखना है 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है एंगल विच लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको याद रखना है साइन किस में कन्वर्जन हो रहा है कॉस में, और कॉस किस में कन्वर्जन हो रहा है साइन में, ठीक है। और tan जो होगा वो किस में हो जाएगा कॉट में, और कॉट किस में हो जाएगा tan में, और कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में, ठीक है। एक मैं एग्जांपल बता देता हूं कैसे ये लाइक करता है, ठीक है। चलिए और ये कैसे पता चलेगा कि टाइप थर्ड फॉर्मूला लग रहा है किसी क्वेश्चन में, वहां पे अगर आपके पास एंगल दिया होता है, अभी इससे पहले अपन क्या एंगल पढ़े थे 0 30 45 60 और 90 डिग्री, अगर वैसा एंगल दिया रहता है जो मैं अभी बोला वो टाइप थर्ड से बने, टाइप सेकंड से बनेगा, सॉरी टाइप सेकंड से बनेगा। लेकिन वो सब 0 30 45 और 60 छोड़ करके कोई भी एंगल आपके पास आता है 25 आता है 70 आता है 75 आता है, तो ये टाइप आपका यूज करना पड़ेगा। वहां पे आपको एकदम इसी टाइप यूज करके आपका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइन 90 माइनस 20 दिया हुआ है, ठीक है 20, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस 20 हो जाएगा। देखिए लिखा था ना फॉर्मूला में साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा यहां पे कितना हो गया 20 डिग्री हो गया, तो वही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या आपके पास कॉस 20 डिग्री दिया हुआ है, कॉस 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, ठीक है। अभी बस आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, जब अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा टाइप कहां पे यूज होगा, कौन सा क्वेश्चन में ये आप यूज करोगे, ठीक है। टाइप थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं टाइप 4 फॉर्मूला, ठीक है। 1 2 3 हो चुका है, आपने देख लिया है, और मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं टाइप 4 करता हूं। टाइप 4 में आप देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे टीचर लोग हैं बहुत सारे फॉर्मूले बता देते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बेस फॉर्मूला 8 फॉर्मूला बताऊंगा, और उसी फॉर्मूले से आपका पूरा फॉर्मूला डिराइव होगा। देखिए बाकी फॉर्मूला आप याद मत कीजिएगा, लेकिन 8 फॉर्मूला एकदम पक्का आप एनी हाउ आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहला फॉर्मूला मैं देखता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो मेन फॉर्मूले हैं उसको मैं ऐसे बॉक्स में डालूंगा, अब बाकी जो नीचे फॉर्मूले इसी से डिराइव करूंगा, ठीक है। कम से कम बॉक्स वाला फॉर्मूला आपको तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसी फॉर्मूले से और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या। उसी से बस ये कॉस स्क्वायर वाला उधर चले गया, और देखिए इसी से हम ये बना सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए अब ये सब कोई अलग फॉर्मूला है क्या, उसी से फॉर्मूले बन रहे हैं, बस ये क्या किया हूं, स्क्वायर को हटा के इधर कर दिया हूं। चलिए फिर यहां पे देखिए, फिर यहां पे आ जाइए, यहां से फिर कर सकते हैं, यहां से फिर फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता है। चलिए और फिर यहीं से कॉस स्क्वायर को यहां से हटा दीजिए, तो स्क्वायर कहां चले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। 1 फर्स्ट फॉर्मूले से ये हम 4 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा बना लिए, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2, देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं बॉक्स में डाल लेता हूं, ठीक है 1। अब बताइए इसी से और फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी से सेक थीटा, अब स्क्वायर को उधर भेजिए तो क्या होगा, अंडर रूट चले जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ आइए, यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, सेक वाला हो गया, अब टेन को उधर भेज दीजिए, ऐसे हो सकता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन को उधर भेज दिया, चलिए सॉरी। और क्या कर सकते हैं यहां से, और क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां से क्या किया, 10 को उधर साइड भेज दीजिए और 1 को इधर साइड ला लीजिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर हटाइए तो यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पे यहां तक अंडर रूट आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए सेकेंड नंबर देख लिए, अब अपन देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए क्योंकि ये दोनों थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है इसीलिए मैं समझा रहा हूं एक साथ में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। थर्ड फॉर्मूला आपको देखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या कर सकते हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर और क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर साइड भेज दीजिए। फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा, स्क्वायर हटेगा तो यहां आ जाएगा, ठीक है। आपको मेन बॉक्स वाला फॉर्मूला याद रखना है, अब बाकी आप उसी से डिराइव कर सकते हैं। मैं दोनों एक साथ क्यों लिखा, देखो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी खुद हो जाता था जब मैं पढ़ता था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। आपको याद रखता है, देखिए ये याद रहेगा, सेक स्क्वायर था कॉसेक था, लेकिन अपन भूल जाते हैं कि सेक के साथ टेन था कि कॉट था, और कॉसेक के साथ में टेन था कि कॉट था, भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा सी से कॉसेक और सी से टेन, ये दोनों क्या होगा, सेम सेम है तो एक साथ रहेगा और बाकी जो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अपन फोर्थ देखते हैं। अब अपन फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं।
3 फॉर्मूला हो गया, फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। चलिए फोर्थ फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये बॉक्स, ठीक है, बॉक्स वाला जो मैं लिख रहा हूं उसको तो आपको याद ही करना है, लेकिन लिखना आपको सब फॉर्मूला को है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा और क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब आते हैं 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये आप बॉक्स में डाल लीजिए, इसको तो आपको याद ही रखना है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी का 5 का ही वहां चले गया, ठीक है। चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 में। 6 में क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये आपका मेन फॉर्मूला है, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं वो मेन फॉर्मूला है, और बाकी सब जो है उसी से डिराइव किए हुए हैं, ठीक है। आपको लिखना सब है। चलिए अब देखिए, यहां से क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। चलिए आप देख लिए। चलिए 6 फॉर्मूले हो गए, 2 फॉर्मूले आपके और बचे हुए हैं, आप लिख लीजिए देख करके, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं 6th फॉर्मूला, सॉरी 6 अब देखते हैं अपन 7th और 8th फॉर्मूले। 7th, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 8 फॉर्मूला ये भी मेन फॉर्मूले है बॉक्स वाला, ठीक है। 8 क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए बच्चों, आज और कल में पूरा आपका फॉर्मूला और पूरा बेसिक अपन समझ लिए। कितने टाइप में, 4 टाइप में। अब ये आप अच्छे से एकदम कर लेंगे, पूरा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, तो कल से अपन एक्सरसाइज करेंगे, और मैं वादा करता हूं कि आपसे एक एक क्वेश्चन पूरा आप बनाओगे, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।